हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा एक क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके अधिकार क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त की नियुक्ति है उनकी प्रक्रिया तथा उनके अधिकार क्षेत्र का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो बताएंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा के आधार पर उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम में लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मतलब क्या बताया गया है कि यह जो है अधिनियम जो पारित किया गया उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975, ये किसके अनुशंसा पारित किया गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर पारित किया गया है। जिसमें जो है क्या दिया गया है, इसमें नियुक्ति उनकी जो है लोकायुक्त की नियुक्ति उनकी प्रक्रिया, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उनकी शक्तियों का विस्तृत रूप से जो है वर्णन किया गया है। तो सब ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की मेन बॉडी के पार्ट में जो है हम क्या देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, उसके अधिकार क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इनकी नियुक्ति के बारे में देखेंगे कि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब इसमें क्या बताया गया है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मतलब इनकी सिफारिश पे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है उनका जो कार्यकाल है वह पहले 8 वर्ष का होता था, जिसे जो है बाद में संशोधित करके क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया है। अब लोकायुक्त, उप लोकायुक्त की नियुक्ति कोई भी व्यक्ति हो 5 वर्ष तक की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया था। फिर क्या है, लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकायुक्त आयकर विभाग और भ्रष्ट निवारक ब्यूरो के साथ एक प्रहरी के रूप में कार्य करना। इसका जो है उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि लोकायुक्त आयकर विभाग और भ्रष्ट निवारक ब्यूरो के साथ में एक प्रहरी के रूप में कार्य करना, साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्ट में नागरिकों की सहायता करने का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले से जो है मामलों की जो रिपोर्ट है वो उसमें नागरिकों की सहायता करने का प्रावधान किया गया है। इसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, पहला क्या है, लोकायुक्त प्रदेश में चल रही भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियों की जांच कर सकता है। दूसरा क्या है, लोकायुक्त की परिधि में राज्य मंत्री, विधानमंडल के सदस्य और सरकारी पद पर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी, स्वयंभाषी संस्थान, निगम, परिषद के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। फिर क्या है, लोकायुक्त प्रशासन को भ्रष्टाचार से संबंधित सजा का सुझाव दे सकता है। मतलब लोकायुक्त क्या कर सकता है, ये प्रशासन को भ्रष्टाचार से संबंधित जो है अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो उससे संबंधित सजा का सुझाव दे सकता है। लोकायुक्त भ्रष्टाचारी के कार्यालय अथवा आवास में छापा मार सकता है। इनको मतलब इतनी पावर होती है कि जो भी भ्रष्टाचार अधिकारी जो भी हैं तो उनके जो क्या कर सकता है, उनके ऑफिस में या उनके आवास में छापा मार सकता है। लोकायुक्त की परिधि के बाहर रखा गया है, लोकायुक्त की परिधि के बाहर रखा गया है न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मुख्यमंत्री और महालेखाकारों को। मतलब इनको जो है लोकायुक्त की परिधि के बाहर रखा गया है। फिर क्या है, लोकायुक्त सरकार के विभागों एवं कार्यालयों से फाइलों एवं दस्तावेजों को भी मंगा सकता है। तो ये हमने क्या देखा, हमने इनकी नियुक्ति देखी कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल क्या है, इनका कार्यकाल इस समय जो है 8 वर्ष है। इसके पहले जो कि संशोधन करके हुआ है, इसके पहले कार्यकाल कितना था, 8। इस समय जो है 5 वर्ष है, इसके पहले कार्यकाल कितना था, 8 वर्ष का था। संशोधन करने के बाद 5 वर्ष हो गया है। और फिर क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र हमने जो है देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। अतः यह स्पष्ट है कि शासन की क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण, लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोकायुक्त की प्रभावी भूमिका है।
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 5 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।